एक इंसान की औसत आमदनी विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे कि उनका काम क्षेत्र, शैक्षणिक योग्यता, देश और क्षेत्रीय परिस्थितियां आदि। इसलिए हर व्यक्ति की आमदनी का निर्धारण करना कठिन होता है। फिर भी कुछ देशों में न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाता है, जो कि एक मध्यम जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा न्यूनतम आमदनी की परिभाषा निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम आमदनी निर्धारित की गई है, जो क्षेत्र और कार्य के आधार पर अलग अलग होती है। इसी तरह अन्य देशों में भी न्यूनतम आमदनी का निर्धारण किया जाता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति की औसत आमदनी के बारे में जानना चाहते हैं तो यह बहुत ही भिन्न हो सकता है और उसके कई प्रासंगिक कारण हो सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति की औसत आमदनी को प्रभावित करने के लिए कुछ अन्य कारक शामिल हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, काम। व्यक्ति की आमदनी पर उनके काम करने की प्रकृति, उनका अनुभव, उनका कौशल तथा उनकी कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। उनकी कार्य क्षमता तथा उनके मानसिक और शारीरिक स्थिति का प्रभाव हो सकता है। नंबर 2, शैक्षिक योग्यता। इसमें शैक्षणिक योग्यता और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता भी आमदनी पर प्रभाव डाल सकती है। अधिक शिक्षित व्यक्ति के पास अक्सर बेहतर वेतन के मौके होते हैं। नंबर 3, क्षेत्र और क्षेत्रीय परिस्थितियां। कम और ज्यादा आमदनी का प्रभाव आपके इलाके के क्षेत्र और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। विभिन्न क्षेत्रों और शहरों में जरूरतमंद चीजों की कीमत अलग अलग होती है। विभिन्न क्षेत्रों में आवास की भी कीमत अलग अलग होती है तथा साथ ही साथ रोजगार और नौकरियों की स्थिति भी भिन्न भिन्न हो सकती है। नंबर 4, व्यापार और निवेश। आपके व्यापार और निवेश के माध्यम से भी आपकी आमदनी पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप कोई व्यापार और निवेश करते हैं तो इससे भी आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। तो ये तो सिर्फ कुछ कारक हैं जो आमतौर पर व्यक्ति की आमदनी पर प्रभाव डालते हैं। यह आमदनी के साथ साथ व्यक्ति के नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, इकोनॉमिकल कंडीशन, पारिवारिक संरचना और अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियां भी इंसान की आमदनी को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा तकनीकी और आर्ट्स जैसे क्षेत्रों का ज्ञान और कौशल भी आपकी आमदनी को बढ़ा सकती है। व्यवसायिक योग्यता, प्रशासनिक कौशल, बिक्री कौशल और नेटवर्किंग क्षमता भी आपकी आमदनी को प्रभावित कर सकती है। इतना ही नहीं, एक देश से दूसरे देश तक, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आमदनी में बड़ी विविधता होती है। इसलिए आमदनी की औसत संख्या को निर्धारित करना मुश्किल है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आमदनी कोई मात्रा नहीं है जो सभी खुशहाली का मानदंड होती है। यह सिर्फ आर्थिक स्थिति का एक पहलू है जो व्यक्ति के जीवन के अन्य पहलुओं को प्रतिष्ठित करती है। आपके सामर्थ्य, सुख और समृद्धि का मापदंड केवल आमदनी से ही नहीं होता, बल्कि इसमें अन्य पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।